यही नहीं दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में हिंदू समुदाय, हिंदू संगठनों ने ईसाइयों का गिना चुना त्योहार आता है, उस पर भी उन्होंने बवाल काट दिया। और रायपुर में मॉल के अंदर जो क्रिसमस की डेकोरेशन थी, हिंदू समुदाय ने उसको भी जाकर तहस नहस कर दिया। यह है आज का हिंदुत्व और यही है हिंदुत्व की असलियत। न जियो न जीने दो। अब ये भीड़ तंत्र है, जो भीड़ चाल होगी वही आपको चलनी है। भीड़ चाल, भीड़ वाली चाल। अब आबा के डाबा के बाबा जो फ्रॉडियां हैं, और ये खुद हिंदू समुदाय के लोग मानते हैं कि भाई ये हैं फ्रॉड। खासकर ये देखिए, अब ये झांट से बड़ा हुआ नहीं है, माँ बाप को पालने वाली ये औलाद, जी हाँ, ये खुद अब बयान जारी कर रहा है कि से नो टू क्रिसमस, क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। बताइए, ये 550 किलो का पौवा, ये मैं क्या कहूँ, स्क्रिप्टेड लड्डू, ये जो है दूसरों पर, क्योंकि दिख रहा है ना, इनके माँ बाप को दिखा कि अरे हिंदुओं को खुश करना है और हिंदूवादियों को खुश करना है, क्योंकि हिंदू भी अब हमारे खिलाफ हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, हमें सवाल कर रहे हैं। तो भाई इन्होंने अपने बच्चे को स्क्रिप्ट दी कि ये बोल दो। अब इसने आकर ईसाइयों के खिलाफ, सेंटा के खिलाफ ज्ञान फैलाया। सुनिए, ये भारत भूमि साधु संतों, ऋषियों और महापुरुषों की पावन भूमि है, किसी इमेजिनरी सेंटा की नहीं। फिर भी आज हर घर में, इनफैक्ट हर घर में सेंटा क्लॉज बनाया जा रहा है, क्रिसमस ट्री लगाया जा रहा है, और आजकल घर के ठाकुर जी को भी सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनाए जा रही है। जो बड़े ब्रह्म परमेश्वर है, आप उन्हें जोकर के कपड़े पहना रहे हो, क्या ये उचित है? छोटे छोटे 2-3 साल के ना समझ बच्चे, जिनको सही गलत की कोई समझ नहीं है, उन्हें उनके माता पिता समझाते हैं कि आपको जो भी गिफ्ट चाहिए, आपकी जो भी विश है, आप उसी पेपर पर लिखो, मुझे में डालो और सो जाओ, फिर एक मैजिक होगा, रात को छुट्टी से सेंटा क्लॉज। हजरात, अब आइए, ईसाइयों का मुद्दा यहाँ हमने आपको दिखाया, अब आगे बढ़ते हैं। और सीएम नीतीश कुमार जो एक बेगैरत सीएम साबित हो चुके हैं, वो बेवकूफ नहीं है, वो राजनीति में है और बिहार का सीएम है। ऐसा नहीं है कोई इसने गलती से हिजाब खींच दिया, उसने जानबूझकर हिजाब खींचा है, ठरक की नियत से और अपनी गंदी मानसिकता से। और उसके समर्थन में प्रभु श्री राम जो करते हैं, बढ़िया करते हैं, वो जो हुआ उसके समर्थन में हमने तमाम ज्यादातर 80% हिंदुओं को सोशल मीडिया पर देखा। हाँ, जय श्री राम। सोचिए, ये नारा जय श्री राम का कब कब लगाया जाता है? जब मासूम के चेहरे से पर्दा, घूंघट तो हमारे हिंदू समुदाय में भी है, तो यानी जब आज के हिंदू किसी लड़की को बेनकाब और घूंघट उसका हटता हुआ देखते हैं तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं। जब एक मासूम एक अकेले को भीड़ मार रही होती है तो वो नारा जय श्री राम का तब लगाया जाता है। जब पाप किया जा रहा होता है इनके द्वारा, पापियों के द्वारा, जब गरीब की दुकान लूटी जा रही होती है, गरीब को मारा जाता है, धर्म के नाम पर आतंक फैलाया जाता है, तब ये नारा जय श्री राम लगाया जाता है। अब अपने दिल पर हाथ रख के राम भक्त बताएं, असली राम भक्त, अगर प्रभु श्री राम प्रकट हों तो सबसे पहले तुमको बजाएंगे या उसको तुम्हारे साथ मिलके मारेंगे जिसे तुम मार रहे थे? समझ रहे हो? जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास। हजरात, आपने देखा कि सीएम को जो सपोर्ट कर रहे थे बिहार के, जब उनकी प्रोफाइल आप खोल के देखोगे तो वो मुसलमानों को, हिंदुओं को, सबको एक तरफा, जो भी बीजेपी के खिलाफ है, गाली बकने वाली वो भीड़ है। और ऐसी भीड़ जो सीएम योगी, और ऐसी भीड़ जो बिहार के सीएम को सपोर्ट कर रही थी, उनको मजा इसलिए आ रहा था कि वो मुसलमान लड़की थी। ऐसे बहुत सारे हिंदू क्रिएटर्स ने आवाज उठाई है कि भाई ये कौन सा लॉजिक है? भाई अगर वो मुसलमान ना होती, कल को घूंघट कोई किसी का खींच देगा तो फिर तुम ऑफेंड मत होना। भाई घूंघट तो हिंदू कल्चर है भाई। घूंघट आज मॉडर्निटी के नाम पर अगर समाज में नंगापन आ गया है वो बात अलग है, लेकिन आज भी राजस्थान, आज भी आप बिहार, आज भी आप यहां तक कि दिल्ली में भी कोई हिंदू परिवार ऐसे हैं, कई हैं कि भाई जिनकी बहू बेटियां जो हैं घूंघट करती हैं, बहुएं घूंघट करती हैं। भाई शर्म लिहाज है, सांस्कृतिक देश है हमारा। मॉडर्निटी के नाम पर भले ही हम नंगे हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी संस्कार हमारे मुल्क में कुछ कुछ लोगों में बाकी। अब दोस्तों, इसी बीच जहां कोई खड़ा नहीं हुआ, यहां तक कि सबने मजाक उड़ाया, सबने, भाजपा के तमाम भजपिल्लों ने सीएम का साथ दिया। बिहार के सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने का विरोध कर दिया है। साथ ही कहा है जिन लोगों ने नीतीश कुमार के इस एक्ट को सपोर्ट किया वो भी गलत है। एससीबीए ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और यूपी के मंत्री संजय निषाद के कमेंट्स के बाद भी निंदा की है और कहा कि वो महिलाओं की गरिमा को कम आंकते हैं। हजरत,
हम भजपिल्लों से क्या ही उम्मीद करेंगे। जो भाजपा का नेता है, चाहे मोदी से ले लीजिए, मोदी वो आदमी जो एक लड़की पर नजर रखवाता था, वो तमाम रिपोर्ट्स में पिछले हफ्ते दिखा चुका हूं आपको। अमित शाह मोदी के कहने पर पुलिस के जरिए लड़की को 24-24 घंटे यहां तक कि स्टेट के बाहर भी ट्रैक करवाते थे। वो कौन सी लड़की थी? जो आज देश का प्रधानमंत्री है, वो एक लड़की पर 24 घंटे नजर रखवाता था। ऐसा आशिक पागल दीवाना, वाह भाई वाह, ऐसी मोहब्बत हमें नहीं करवाना भाई। लानत है भाई ऐसे आशिक पर। बीवी को छोड़ दिया, फिर लौंडियाबाजी में उतर आए। हद हो गई भाई, आदमी ही सही नहीं है। वो तमाम रिपोर्ट्स मौजूद हैं, बड़ी आसानी से आप चैट जीपीटी से पूछिए, आप गूगल से पूछिए, क्रोम पे जाइए, आ जाएगी पूरी रिपोर्ट्स। अरे भाई रिसेंटली ही का तो मामला है भाई, उन्नाव की भाई, उसका आजाद, भाजपा का वो आजाद हो गया। और उसके साथ क्या हो रहा है, जो गवाही देने वाले थे उनकी सिक्योरिटी मोदी जी ने हटवा ली। वो बेचारी किराए पे रह रही थी। अब डर उसको यह है कि किराएदार मुझको जो है मार पीट के मुझे धक्का मार के बाहर कर देगा। मोदी से वो मिलना चाह रही थी, मोदी जी ने मिलने से मना कर दिया। वो उससे मिलता कौन है सामने से? राहुल गांधी ने खुद अप्रोच किया और राहुल गांधी से वो खुद मिली। और राहुल भैया के सामने से फोन आया और सामने से हमको बुलाया और मैं उनसे मिलने गई। उन्होंने मुझे न्याय का आश्वासन दिया और न्याय की लड़ाई के लिए आगे न्याय दीजिए। आप लोगों की यही उम्मीद है, आवाज आगे तक उठाइए और मुझे न्याय दिया जाए। ये बताइए आप लोग कौन मिलने गए थे? प्रधानमंत्री ने मिलने से जिस औरत से मना कर दिया, उस लड़की ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। एएनआई पर उसने खुद बताया कि मेरा दर्द, मेरी पीड़ा सुनने के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के आंखों में आंसू आ गए। मैं कह रहा हूं दोगले हैं दोनों, आंसू ड्रामा कर रहे थे, लेकिन कम से कम दुनिया को दिखाने के लिए ही मिले तो सही। तवज्जो है, मैं किसी पार्टी के समर्थन में नहीं हूं, मैं तो इंसानियत के लिए बोलता हूं। अब दोस्तों समझिए कि आज इस मोदी सरकार ने बला को आजाद किया है। वैज्ञानिक हो, पढ़ा लिखा हो, पत्रकार हो, स्टूडेंट हो, उन्हें गिरफ्तार किया। इस देश में रेप पीड़िता को CIRPF गिरफ्तार करती है। इस देश में बलात्कारी को रिहा किया जाता। इस देश में मुसलमानों से नफरत करी जाती है। इस देश में ईसाइयों से बेइंतहा नफरत की जाती है। इस देश में एक बहुसंख्यक समुदाय मुसलमानों पर, ईसाइयों पर, दलितों पर हमला करता है। इस देश में भाजपा के नेता, सरकार के नेता लड़कियों का बलात्कार करते हैं और फिर साबित होता है कि हाँ इन्होंने किया, तो उसके बाद सरकार खुद पीछे से काम करती है और उसको न्यायपालिका से राहत मिलती है। उसकी उम्र कैद को खत्म कर दिया जाता है, बेल पर छोड़ दिया जाता है और को आजाद करने के बाद वो पीड़िता सड़क पर दर बदर भटक रही होती है। हम बैठकर ताली पीटते हैं, ये हमारा देश है भाई, मोदी का देश। मोदी उससे मिलने से मना करते हैं, CRPF उसे गिरफ्तार कर लेती है। पीड़िता खुद कांग्रेस की नेत्री को बता रही हैं कि मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है, CRPF ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। गृह मंत्रालय से अमित शाह ने आदेश दे दिया है कि मुझे यहां से भगाओ और गिरफ्तार करो। अब मेरे मकान मालिक मुझे मारपीट कर निकाल देंगे, किराया कहां से दूंगी, घर खाली करा लेंगे। जो मेरे साथी थे उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली है, अब उनके साथ क्या होगा? वकील साहब मुझे बुला रहे हैं, सर मुझे बुला रहे हैं, ये मुझे कहीं और लेके जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये हमारा भारत है। सुनिए, मुझे बस ये बताओ कि तुम्हें अभी कहाँ लेके जा रहे हैं और तुम्हारी मम्मी को तो रास्ते में उन्होंने सड़क पे फेंक दिया ऐसे वही तो यही चीज है ना। बताओ मैं क्या करूं? मुझे घर लेके जा रहा है, मैं घर कैसे जाऊं? मुझे सर बुला रहे हैं, सर बुला रहे हैं, आके साइन करो, आज कोर्ट ओपन लगाऊंगा, कोर्ट में बताओ इनकी पार्टी का चलूंगी सर। आप करेंगे नहीं करेंगे? मुझे कुछ बताएंगे नहीं बताएंगे? आप वकील के पास जाऊं कि ना जाऊं? आप बॉडी से मैं नहीं जा। आप न्याय लेने के लिए वकील के पास भी नहीं जा सकती हो। मैं नहीं जा सकती हूँ। आप सुरक्षा करें, इसका मतलब ये नहीं मुझे बंदी बना के रखेंगे। मुझे मारने वाले से मुझे वकील से मिलना है सर। कितने बार बोलूंगी? आज के बाद इस गाड़ी में मुझे बैठना है। छी, ये मुल्क है हमारा भाई, और ऐसा ही मुल्क हिंदूवादी चाहते हैं। बहुत बढ़िया।